हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। परी बानू ने आगे कहा, जब तुमने तीर फेंका तो मैंने समझ लिया कि यह तीर हुसैन के तीर से भी पीछे रह जाएगा। मैंने उसे हवा ही में पकड़ा और लाकर बाहर के टीले की चट्टान से चिपका दिया। मेरा उद्देश्य यह था कि तुम तीर को ढूंढते हुए यहाँ आओ, जिससे मैं तुमसे भेंट कर सकूं। यह कहकर परी बानू ने प्यार की निगाहों से अहमद को देखा और शर्मा कर आंखें झुका ली। अहमद भी उसके रूप रस को पीकर उन्मत्त हो गया था। नूरुन्निहार दूसरे की हो चुकी थी और उसके प्रेम में फंसे रहना पागलपन था। इधर परी बानू नूरुन्निहार से कहीं अधिक सुंदर थी। उसने कहा, सुंदरी, मैंने तुम्हें आज ही देखा है, किंतु तुम्हें देखकर मेरी यह दशा हो गई है कि मैं यह चाहने लगा हूँ कि सब कुछ छोड़कर जीवन भर तुम्हारे चरणों में पड़ा रहूं। किंतु मेरे चाहने से क्या होता है? तुम जिन की पुत्री हो, परी हो। तुम्हारे आत्मीय यह कब चाहेंगे कि तुम किसी मनुष्य के साथ विवाह संबंध स्थापित करो? परी बानू ने कहा, यह बात नहीं है। मेरे माता पिता ने मुझे पूरी छूट दे रखी है कि जिसके साथ चाहो विवाह करूं। यह तुमने क्या कहा कि तुम मेरे चरणों में पड़े रहो? मैंने तुम्हें अपना पति माना है। पति का मतलब होता है स्वामी। मैं और यह सारे महल तथा संपत्ति अब तुम्हारे ही अधिकार में रहेंगे, क्योंकि मैं अभी अभी तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। तुम समझदार आदमी हो। मुझे तुम्हारी बुद्धिमत्ता से पूर्ण आशा है कि तुम मुझे अपनी पत्नी बनाने से इनकार नहीं करोगे। अपने बारे में तो मैं यह कह ही चुकी कि मुझे मेरे माँ बाप ने विवाह के लिए पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। इसके अलावा भी हमारी जाति विशेष के जिन्नों परियों में यह रीति है कि विवाह के मामले में हर परी को स्वतंत्रता दी जाती है कि वह जिन, पुरुष या किसी और जाति में भी जिससे चाहे विवाह संबंध बनाए, क्योंकि हम लोगों की मान्यता है कि अपनी पसंद की शादी से स्त्री पुरुष में सदा के लिए प्रीति बनी रहती है। इसीलिए मेरी तुम्हारी शादी सभी को मान्य होगी। परी बानू से यह सुनकर अहमद आनंद से अभिभूत हो गया और परी बानू के पैरों पर गिरने लगा। परी ने उसे इससे रोका और सम्मानपूर्वक अपना वस्त्र भी न चूमने दिया, बल्कि अपना हाथ बढ़ा दिया, जिसे अहमद ने चूमा और हृदय और आंखों से लगाया। उस समाज में सम्मान प्रदर्शन की यही रीति थी। परी बानू ने मुस्कुराकर कहा, अहमद, तुमने मेरा हाथ थामा है। इस हाथ गहे की लाज हमेशा बनाए रखना, ऐसा नहीं कि धोखा दे जाओ। अहमद ने कहा, यह किसके लिए संभव है कि तुम्हारे जैसी परी मिलने पर भी उसे छोड़ दे? मैं तो अपना मन प्राण सब कुछ तुम्हें अर्पित कर चुका। अब मेरी हर प्रकार से तुम ही स्वामिनी हो। हाँ, हमारा विवाह कहाँ और कैसे होगा? परी बानू ने कहा, विवाह के लिए एक दूसरे को पति पत्नी मान लेना काफ़ी होता है। सो हम दोनों ने मान लिया। बाकी विवाह की रस्में बेकार है। हम दोनों इसी क्षण से पति पत्नी हो गए। रात में हम लोग एक सुसज्जित कक्ष में एक दूसरे के संग आनंद ले गए। फिर दासिया दोनों के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन लाई। दोनों ने तृप्त होकर भोजन किया। भोजन के पश्चात दोनों ने मद्यपान किया और देर तक परस्पर प्रीति की बातें करते रहे। फिर परी बानू ने अहमद को अपना महल दिखाया, जिसमें हर जगह इतनी बहुतायत से रत्नादिक एकत्र थे कि शहजादे की आंखें फट गई। उसने भवन की प्रशंसा की तो परी बानू ने कहा कि कई जिन्नों के पास ऐसे शानदार महल है जिनके आगे मेरा महल कुछ नहीं है। फिर वह शहजादे को वो अपनी वाटिकाओं में ले गई, जिनकी सुंदरता का वर्णन करने में शब्द असमर्थ है। शाम को वह उसे अपनी रात्रिकालीन भोजन कक्ष में ले गई, जहाँ की सजावट देखकर शहजादा हैरान हो गया। भोजन कक्ष में कई रूपवान सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित गायिकाएं और वादिकाएं भी थी, जो इन दोनों के वहां पहुंचते ही मीठे स्वरों में गायन वादन करने लगी। कुछ देर में भोजन आया, जिसमें भांति भांति के व्यंजन थे। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे थे जो अहमद ने इससे पहले चखे क्या देखे भी नहीं थे। परी बानू उन पदार्थों को अपने हाथ से उठा उठाकर अहमद के आगे रखती थी और उनकी पाक विधियाँ उसे बताती थी। भोजन के उपरांत कुछ देर बाद मिठाई, फल और शराब लाई गई। पति पत्नी एक दूसरे को प्याले भर भर कर पिलाते रहे। छुट्टी पाई तो एक और अधिक सजे हुए कमरे में पहुँचे, जहाँ सुनहरी रेशमी मसनदे, गद्दे आदि बिछे थे। वे दोनों जाकर मसनदों पर बैठ गए। उनके बैठते ही कई परी आई और अत्यंत सुंदर नृत्य और गायन करने लगी। शहजादे ने अपने जीवन भर ऐसा मोहक संगीत और नृत्य कभी नहीं देखा था। नृत्य और गायन के उपरांत दोनों शयन कक्ष में गए।
वहाँ रत्नों से जड़ा विशाल पलंग था। उन्हें वहाँ पहुँचा कर सारे दास दासियाँ जो परी और जिन थे उस कमरे से दूर हट गए। इसी प्रकार उन दोनों के दिन एक दूसरे के सहवास में आनंदपूर्वक कटने लगे। शहजादा अहमद को लग रहा था जैसे वह स्वप्न संसार में है। मनुष्यों के समाज में वह ऐसे आनंद और ऐसे वैभव की कल्पना भी नहीं कर सकता था। ऐसे ही वातावरण में 6 महीने किस प्रकार बीत गए इसका उसे पता भी नहीं चला। परीबानु के मनमोहक रूप और उससे भी अधिक मोहक व्यवहार ने उसे ऐसा बांध रखा कि एक क्षण भी उसकी अनुपस्थिति अहमद को सह्य न थी। फिर भी उसे कभी कभी यह ध्यान आया करता कि उसके पिता उसके अचानक गायब हो जाने के कारण दुखी हो गए। यह दुख अहमद के मन में उत्तरोत्तर बढ़ता जाता, किंतु वह डरता था कि न जाने परीबानु उसे जाने की अनुमति दे या न दे। एक दिन उसने परीबानु से कहा, अगर तुम अनुमति दो तो 2-4 दिन के लिए अपने पिता के घर पर भी हो लूँ। यह सुनकर परीबानु उदास हो गई और बोली, क्या बात है? क्या तुम मुझसे उब गए हो और बहाना बनाकर मुझसे दूर होना चाहते हो, या मेरी सेवा में कोई त्रुटि है? शहजादे ने उसका हाथ चूमकर कहा, ऐसी बात मेरे मन में आ नहीं सकती। सिर्फ ये ख्याल है कि मेरे बूढ़े बाप मेरे अचानक गायब हो जाने से बहुत परेशान हो गए। मैंने तो पहले भी कहा था और अब भी कहता हूँ कि जीवन भर तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मुझे सिर्फ अपने पिता के दुख का ख्याल है, इसीलिए जाना चाहता था। अगर तुम नहीं चाहती तो जाने दो, वहाँ नहीं जाऊँगा। परीबानु ने देखा कि शहजादा सच्चे दिल से यह बातें कर रहा है और पत्नी का प्यार उसके दिल से कम नहीं हुआ है। उसने हंसकर कहा, मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। सचमुच ही तुम्हारे पिता और तुम्हारी अनुपस्थिति से बहुत दुखी होंगे। तुम उन्हें देखने ज़रूर जाओ, किंतु जल्दी लौटना। उधर अहमद के पिता यानी हिंदुस्तान के बादशाह का हृदय वास्तव में बहुत दुखी रहता था। उसका एक बेटा नूरुन्निहार से विवाह करके अति सुख से रहता था और इसका बादशाह को संतोष था, किंतु हुसैन और अहमद के चले जाने से उसे हृदय विदारक कष्ट भी था। अली के विवाह के 2-4 दिन बाद उसने महल के कर्मचारियों से पूछा कि हुसैन और अहमद क्यों नहीं दिखाई देते। उन्होंने कहा, शहजादा हुसैन तो संसार त्याग कर ईश्वर की खोज में फ़कीर बनकर निकल गए हैं, लेकिन शहजादा अहमद अचानक न मालूम कहाँ गायब हो गए हैं। बादशाह ने शहजादा अहमद की खोज में बहुत जासूस दौड़ाए, किंतु शहजादे का पता किसी को न चल सका। बादशाह बड़ा चिंतित हुआ। एक दिन उसे मालूम हुआ कि इसी शहर में एक होशियार जादूगरनी रहती है जो तंत्र विद्या से अज्ञात बातें जान लेती है। बादशाह ने उसे बुलाकर कहा, जब से मैंने नूरुन्निहार से शहजादा अली का विवाह किया है, शहजादा अहमद का कुछ पता नहीं चलता। मैं इससे बहुत परेशान हूँ। तुम अपने जादू से मुझे बताओ कि अहमद जीवित है या नहीं। जीवित है तो किस दिशा में है और मुझसे उसकी भेंट होगी या नहीं। जादूगरनी ने कहा, इसी क्षण तो मैं कुछ भी न बता सकूंगी, कई क्रियाएं करनी होती है। कल जरूर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। बादशाह ने कहा, तुमने ठीक सूचना दी तो तुम्हें मालामाल कर दूंगा। इस समय तुम घर जाओ और जो क्रियाएं जरूरी है वह करो। जादूगरनी दूसरे दिन आकर बोली, मैंने जादू से ये तो जान लिया है कि शहजादा अहमद सही सलामत है, किंतु वो कहाँ है इसका पता नहीं लग सका। मालूम होता है कि बड़े रहस्यमय स्थान में है, जिससे मुझे कुछ पता नहीं चलता। बादशाह को इतने से ही बहुत संतोष हुआ कि अहमद जिंदा है। इधर शहजादा अहमद अपने पिता के घर आने को तैयार हुआ तो परीबानु ने कहा, तुम एक बात का ध्यान जरूर रखना, अपने पिता तथा अन्य संबंधियों, मित्र आदि को यह हरगिज न बताना कि तुम कहाँ रहते हो और कैसे यहाँ पर पहुँचे। तुम सिर्फ ये कहना कि मेरा विवाह हो गया है और मैं जहाँ भी रहता हूँ बड़े सुख और संतोष के साथ रहता हूँ। किसी विचित्र बात का उल्लेख न करना और इसके अलावा कुछ न कहना कि 2-4 दिन के लिए पिता के मन को धैर्य देने को आया हूँ। शहजादे ने इसे स्वीकार किया। परीबानु ने एक बढ़िया घोड़ा जिसका साज सामान रत्न जड़ित था शहजादे की सवारी के लिए मंगाया। यात्रा के लिए अन्य उपयुक्त और आवश्यक सामग्री का प्रबंध किया और 20 सवार जो सब के सब जिन थे शहजादे के साथ चलने के लिए बुलाए। विदाई के समय शहजादे ने फिर परीबानु से हर रहस्य को गुप्त रखने का वादा किया और अपने साथी सवारों को लेकर अपने पिता के महल की ओर चल पड़ी। महल अधिक दूर नहीं था। ये लोग घंटे आधे घंटे में राजधानी पहुंच गए। सारे नगर निवासी और गणमान्य लोग शहजादे को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। वे अपना कामकाज छोड़कर शहजादे को देखने और उसे आशीर्वाद देने को आ गए। शाही महल तक सड़क के दोनों ओर भीड़ लग गई।
दरबार में पहुंचकर शहजादा पिता के चरणों में गिरा और बादशाह ने उसे उठाकर हृदय से लगाया। बादशाह ने कहा, तुम नूरुन्निहार के न मिलने से इतने रुष्ट हुए कि घर छोड़कर ही चले गए। अब कहाँ हो और अब तक कैसे रहे? अहमद ने कहा, मैं दुखी ज़रूर था कि नूरुन्निहार को नहीं पा सका, किंतु रुष्ट नहीं था। मैं अपना फेंका हुआ तीर ढूंढता हुआ उसी दिशा में बहुत दूर निकल गया। मैं आगे बढ़ता गया, यद्यपि मैं जानता था कि मेरा ही क्या, संसार के किसी भी धनुर्धर का तीर इतनी दूर नहीं पहुंच सकता। तथापि मैं तीर की तलाश में आगे बढ़ता गया, क्योंकि यह भी स्पष्ट था कि तीर एक ही दिशा में गया होगा, दाएं बाएं तो जा नहीं सकता। अंत में यहाँ से लगभग 4 कोस दूरी पर मैंने अपने तीर को एक चट्टान से चिपका हुआ पाया। यह देखकर मैं समझ गया कि तीर इतनी दूर अपने आप नहीं आया है, उसे किसी रहस्यमय शक्ति ने यहाँ किसी उद्देश्य से पहुँचाया है। उसी शक्ति ने प्रेरणा देकर मुझे एक ऐसे स्थान पर पहुँचाया जहाँ मैं इस समय बड़े आनंद से रहता हूँ। इससे अधिक विवरण मैं नहीं दे सकूँगा। मैं केवल आपके मन को अपने संबंध में धैर्य देने के लिए आया हूँ। 2-1 दिन रहकर वापस चला जाऊँगा। कभी कभी आपके दर्शन के लिए आया करूँगा। मैंने कहा, तुम्हारी खुशी है, तुम जहाँ चाहो आराम से रहो। मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता है कि तुम जहाँ भी रह रहे हो प्रसन्नता से रह रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें आने में देर लगी तो मैं तुम्हारा समाचार किस प्रकार प्राप्त कर सकूँगा? अहमद ने निवेदन किया, यदि आपका तात्पर्य यह है कि मैं अपने निवास आदि का रहस्य बताऊं तो मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि जितने मैंने बता दिया है उसके अतिरिक्त कुछ भी बताने की स्थिति में मैं नहीं हूं। आप इत्मीनान रखें, मैं जल्दी जल्दी आया करूंगा। बादशाह ने कहा, बेटा, मेरी इच्छा किसी रहस्य को जानने की नहीं है। मैं तो केवल तुम्हारी क्षेम से आश्वस्त होना चाहता था। तुम्हारा हाल मिलता रहे यही काफ़ी है। तुम जब चाहे आओ, जब चाहे जाओ। अतएव अहमद 3 दिन तक शाही महल में रहा। चौथे दिन सुबह अपने निवास स्थान को रवाना हुआ। परिबानु उसकी वापसी पर बहुत प्रसन्न हुई। दोनों प्रेम पूर्वक जीवन का आनंद उठाने लगे। ना पूरा होने पर भी जब शहजादा अपने पिता से मिलने नहीं गया तो परिबानु ने पूछा कि तुम तो कहते थे कि महीने महीने पिता से मिलने जाऊंगा, इस बार क्यों नहीं गए? अहमद ने कहा, मैंने सोचा शायद अब की बार तुम जाने की अनुमति न दो। परिबानु हंसकर बोली, मेरी अनुमति पर इतना निर्भर न रहो। महीने महीने मुझे पूछे बगैर ही पिता के पास हो आया करो। अतएव शहजादा दूसरे दिन सुबह बड़ी धूमधाम से अपने पिता के पास गया और 3 दिन वहाँ रहा। इसके बाद उसका नियम हो गया कि हर महीने शाही महल में जाता, 3 दिन वहाँ रहता और इसके बाद परिबानु के महल में आ जाता। उसके शाही महल में आगमन की तड़क भड़क हर बार बढ़ती ही जाती थी। यह देखकर महल का एक प्रधान कर्मचारी जो बादशाह के मुंह लगा हुआ था, शहजादे की सवारी की बढ़ती हुई शान शौकत से आश्चर्य में पड़ा। वह सोचने लगा कि शहजादे का विचित्र रहस्य मालूम होता है। कुछ पता नहीं कि वह कहाँ रहता है और वह ऐश्वर्य उसे कहाँ से मिला है। वह मन का नीच भी था, इसीलिए बादशाह को बहकाने लगा। उसने कहा, सरकार अपनी ओर से असावधान रहते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके पुत्र का ऐश्वर्य बढ़ता ही जाता है? उसकी शक्ति ऐसी ही बढ़ती रही तो एक दिन यह भी संभव है कि आप पर आक्रमण करके आपका राज्य हथिया ले और आपको कैद कर ले। जब से आपने नूरुन्निहार को शहजादा अली से ब्याहा है तब से शहजादा हुसैन और शहजादा अहमद अत्यंत अप्रसन्न है। शहजादा हुसैन ने तो फकीरी बना ओढ़ लिया। वह चाहे भी तो आपकी कुछ हानि नहीं कर सकता, लेकिन कहीं अहमद आपसे बदला न ले। बादशाह उसके बहकावे में आ गया और अहमद का हाल जानने के लिए उत्सुक रहने लगा। इसी कर्मचारी के कहने से उसने मंत्री की जानकारी के बगैर ही महल में चोर दरवाजे से जादूगरनी को बुलाकर कहा, तुमने अहमद के जीवित होने की बात कही थी, वह तो ठीक निकली। अब तुम उसका पूरा हाल मालूम करो। यूँ तो वह हर महीने मुझसे मिलने आता है, किंतु मेरे पूछने पर भी अपनी हाल नहीं बताता कि कहाँ रहता है, क्या करता है। तुम इस बात का पता लगाओ, जादू से नहीं तो वैसे ही सही। महल के कर्मचारियों को कुछ मालूम नहीं। अहमद यहाँ आया हुआ है, कल सुबह वापस जाएगा। तुम उसके रास्ते में चुप कर बैठो और देखो कहाँ जाता है, फिर सारा हाल आकर मुझे बताओ। बादशाह से विदा होकर जादूगरनी उस जगह पहुंची जहां अहमद को तीर मिला था। वह एक गुफा में बैठकर अहमद के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। दूसरी सुबह अहमद अपने साथियों समेत महल से रवाना हुआ। जब उस गुफा के पास पहुंचा तो जादूगरनी ने देखा कि अहमद और उसके साथ के सवार एक दुर्गम पर्वत पर चढ़कर दूसरी तरफ उतर रहे हैं। उस रास्ते कोई मनुष्य नहीं जा सकता। जादूगरनी ने सोचा
कि निश्चय ही उस ओर कोई बड़ी गुफा है जिसमें जिन आदि रहते हैं। यह सोच ही रही थी कि शहजादा और उसके सेवक अचानक निगाहों से गायब हो गए। जादूगरनी गुफा से निकलकर अपनी शक्ति भर इधर उधर फिरी, किंतु उसे कुछ पता न चला। उसे वह लोहे का दरवाज़ा भी नहीं मिला, क्योंकि वह द्वार जिसमें से होकर परीबानु के महल को रास्ता जाता था केवल उस व्यक्ति को मिलता था जिसे परीबानु बुलाना चाहती थी। जादूगरनी ने मन में सोचा कि इस बार का श्रम व्यर्थ ही गया। अगर आप अलिफ लैला की इससे पहले की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उसे क्लिक करके आप सुन सकते हैं। और अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।